नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज 11 अक्टूबर 2021 है। 11 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स देखते हैं। आज हम थोड़ा लाइटिंग के प्रॉब्लम से बोर्ड पे हम नहीं पढ़ा पाए हैं और थोड़ा आज आवाज़ भी मेरा क्लियर नहीं है, थोड़ा गला बैठ गया है। चलिए कोई नहीं, हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मतलब होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य डे मतलब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसका ये मनाया गया था 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था मेंटल हेल्थ हेतु लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए मनाया जाता है। यह विश्व मानसिक दिवस मेंटल हेल्थ हेतु लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था 2021 का थीम था एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, इस दिवस को मनाने का मुख्य मकसद था कि लोग मानसिक परेशानियों के प्रति जागरूक हो और समय रहते डॉक्टरी सलाह ले सके, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके आज के समय में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी से ग्रसित हैं, जिसके कारण सुसाइड टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए एक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अबुल हसन बानी सदर का निधन हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन है, आप इसे 3-4 सेकंड आपको देते रहेंगे, बीच में आप अपना इसका आंसर सोचिए, आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अबुल हसन बानी सदर का निधन हुआ है? तो अबुल हसन बानी सदर तो ये हैं ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। जैसा कि दोस्त आप जानते हैं, चलिए थोड़ा ईरान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ईरान का कैपिटल कहाँ है? तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। फिर उसके बाद ईरान से संबंधित एक और क्वेश्चन आ सकता है, ईरान के राष्ट्रपति कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। क्वेश्चन नंबर 2 है जो इसको हम देख लिए हैं कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अबुल हसन बानी सदर का निधन हुआ? तो अबुल हसन बानी सदर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्हीं का हाल में निधन हुआ है। और ईरान से संबंधित क्वेश्चन है, ईरान के राजधानी है तेहरान, करेंसी है ईरानी रियाल और प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने कोलकाता में पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया? पतन संचालन के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया। तो इसका सही उत्तर होगा सर्बानंद सोनोवाल पतन संचालन मंत्री है, पतन मंत्री है, पोर्ट मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही डिजिटल निगरानी के लिए पतन संचालन के लिए डिजिटल निगरानी के लिए माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया। मतलब पतन को देख रेख के लिए डिजिटल निगरानी के लिए एक माई पोर्ट ऐप लॉन्च किए हैं। आइए जानते हैं सर्बानंद सोनोवाल के बारे में। सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके जगह पे हेमंता बिस्वा शर्मा असम के नए चीफ मिनिस्टर बने और ये फिर उसके बाद राज्यसभा से आए हुए हैं और उसके बाद ये मंत्री बने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरह निरंतर आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि इसको भी बनाने में हमको बहुत मेहनत लगता है। मेरा अपना भी पढ़ाई है, थोड़ा तैयारी है, इसको ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए इतना कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ है इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा?
अभी एक लिस्ट जारी किया गया है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा, जिसमें $100 बिलियन से ऊपर वाले जो हैं उनका लिस्ट जारी किया गया है। तो इसमें सबसे ऊपर रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर जो थे वो एलन मस्क थे, सबसे ऊपर हैं, सबसे नंबर 1 पे एलन मस्क। उनकी टोटल नेटवर्थ है $222 अरब। एलन मस्क की टोटल नेटवर्थ है $222 अरब। ये सबसे ऊपर हैं 1 नंबर पे। फिर उसके बाद 2 नंबर पे थे जेफ बेजोस 2 नंबर पे हैं दूसरे स्थान पर, जो अमेजन के संस्थापक भी हैं। ये हैं अमेजन के संस्थापक हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा इसको, बहुत BBI क्वेश्चन है, सभी प्रकार के एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुंचेगा, मदद मिलेगी सभी प्रकार के एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1 नंबर पे एलन मस्क हैं, 2 नंबर पे जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस की नेटवर्थ है 191 अरब डॉलर। 191 अरब डॉलर। उसी के अनुसार ब्लूमबर्ग के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मार्केट में अचानक उछाल के कारण इस लिस्ट में मुकेश अंबानी भी 100 अरब डॉलर के पार इनकी संपत्ति पहुंच गई है, जो 11वें नंबर पे है। पूरे विश्व के दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में वे 11वें नंबर के व्यक्ति बन गए हैं, मुकेश अंबानी। इनकी टोटल नेट वर्थ है $100 बिलियन, 100.6 बिलियन डॉलर, सॉरी 100 अरब डॉलर। तो भारत के मुकेश अंबानी भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ है 100 अरब डॉलर, और ये 11वें नंबर व्यक्ति बन गए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा भारत करेगा 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी। अभी हाल ही में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन किया था? जापान, जो टोक्यो में किया था। फिर 2032 में करेगा, 2032 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। और इसका जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। इन्होंने इसका ऐलान किया है कि 2036 में भारत में ओलंपिक खेल होगा, और इन्होंने इसके लिए सबसे अच्छा अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम ओलंपिक खेलों के लिए इन्होंने अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम को सर्वश्रेष्ठ स्थल माना है, और इन्होंने ही इसका ऐलान किया है। और दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि मोटेरा स्टेडियम का फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही इसका नाम चेंज हुआ है। इसका नाम अब है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम को दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है, हाल ही में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2631 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है? हाल ही में यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि 2631 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। 2631 स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक हैं। फिर उसके बाद जानते हैं यूनेस्को के अनुसार ही बिहार में अंडर क्वालिफाइड टीचरों की संख्या ज़्यादा है। बिहार में उसकी रिपोर्ट के अनुसार अंडर क्वालिफाइड टीचरों की संख्या ज़्यादा है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक शिक्षक के भरोसे 1 लाख से भी ज़्यादा स्कूल है।
एक टीचर के भरोसे 1 लाख से भी ज़्यादा स्कूल है। भारत में अभी लगभग 11 लाख शिक्षण पद खाली है। 11 लाख टीचर की वैकेंसी अभी भारत में फ़िलहाल है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। ये सब यूनेस्को का रिपोर्ट है हाल में भारत के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में 69% टीचरों की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये सब को आप नोट करते जाइए, इसको आप आगे फ़ायदा होगा आप लोगों के लिए। हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? 120 भाषाओं में गाना गाकर कौन गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा सुचेता सतीश। सुचेता सतीश ने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। और सुचेता सतीश हैं जो 16 वर्ष की हैं, और इन्होंने दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में भाग लिया था इन्होंने हाल में, और इनको गिनीज रिकॉर्ड बुक मिला है 120 भाषाओं में गाना गाने के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं। 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को भारत में कौन सा राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है? जैसा कि हम फिलहाल बात कर रहे हैं राष्ट्रीय डाक दिवस की, तो 10 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय डाक दिवस की 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था इसकी स्थापना राष्ट्रीय डाक दिवस भारतीय डाक की। और यह 150 वर्षों से भारतीय डाक द्वारा 150 वर्षों से मनाया जा रहा है। 150 वर्षों से मनाया जा रहा है इसको। ठीक है, अभी इस सब को नोट कीजिएगा, सब VVI क्वेश्चन है। भारतीय डाक सचिव हैं प्रदीप कुमार बिसोई। भारतीय डाक सचिव हैं प्रदीप कुमार बिसोई। फिर उसके बाद हम देखते हैं फिलहाल हम लोग तुरंत अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस हम कल आपको बता चुके हैं कि 9 अक्टूबर को मनाया गया है फिलहाल इसको भी। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि विश्व कपड़ा दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर विश्व रेबीज डे मनाया जाता है 26 सितंबर को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हाल ही में किसने ICG कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किए? ठीक है, हाल ही में किसने ICG कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किया? ICG मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके अभी फ़िलहाल करेंट DG हैं डायरेक्टर जनरल के नटराजन। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही ICG कर्मियों को वीरता पुरस्कार दिए हैं, जो अभी टोटल 21 पदक दिया गया है। 21 पदक दिया गया है, जिसमें से 3 राष्ट्रपति पदक दिया गया है वीरता, और उसके बाद आपका 10 तटरक्षक बल, इसी को इंडियन कोस्ट गार्ड को तटरक्षक बल भी कहते हैं, तटरक्षक मेधावी वीरता दिया गया है। और उसके बाद आपका 8 जो है तटरक्षक वीरता पुरस्कार दिया गया है। तटरक्षक बल हैं जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं, जो हमारे जो भी जितने भी अपना
इंडियन ओशन से लगे हुए हैं, जितने भी समुद्र से लगे हुए हैं भारत की सीमाएं हैं, वहाँ तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड अपना सेवा देते हैं, वो अपना रक्षा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका है 10 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में किसे ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ASI पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है किसको? ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी सतीश रेड्डी कौन है? DRDO के अध्यक्ष हैं, DRDO के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और फिर ASI मतलब होता है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका ASI द्वारा इनको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और सभी आप लोगों से, सभी मित्रों से हम थोड़ा कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा इस चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए हम बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं और अपना इसी टाइम, कीमती टाइम निकाल कर आप लोगों की इतना मदद कर रहे हैं। और अपना निरंतर पढ़ाई जारी रखिए। और आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है आज के लिए। आज का मोटिवेशन है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। तो इसलिए आप लोग भागिए मत, लड़िए, संघर्ष कीजिए। संघर्ष कीजिएगा, एक दिन ज़रूर संघर्ष का फल मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।